हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक दो चीज़ें इतनी फंटास्टिक तरीके से बताऊंगा कि आपके इंग्लिश बोलने को लेकर सारे मिथ, सारे डाउट, सारे इल्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हर आदमी के, हर शख्स के अंदर ये तमन्ना होती है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोले, फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, बट समहाउ कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर डर है कि उनको ग्रामर नहीं आती। एक चीज़ आप अपने मन के अंदर से निकालते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे लिखना आता है पर मुझे बोलना नहीं आता। बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया मुझे लिखना आता है, समझ भी जाता हूँ बट मुझे बोलना नहीं आता। मैं एक बात बताऊँ आपको कि लिखना बहुत आसान है बजाय इसकी कि आप बोल रहे हैं, बजाय इसकी कि आप बोल रहे हैं। इस चीज़ को आप हमेशा मान के चलें कि बोलना बहुत बहुत आसान है बनिस्बत लिखने के, राइट। क्योंकि जब लिखते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं कि क्या लिखें, कौन से टेंस में लिखें, कौन से वर्ड यूज़ करें। जब आप बोलते हो तो आपका दिमाग एक मतलब जो सोचता है वही आप बोलते हो। इवन 1 माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं होता, आपके थॉट्स आ रहे हैं और आप बोल रहे हो। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग सोचते जिस भाषा के अंदर है उसी भाषा के थॉट्स आते हैं और वही अपने मुंह से निकलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है ना सोचना जो है ना इंग्लिश में शुरू करें। चाहे कम ही सोचें, किसी चीज़ के ऊपर बेशक 10 मिनट सोचें, बस इंग्लिश में सोचना शुरू करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप बोलते हैं कि जी ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है बोलने के लिए, वो गलत है, टोटली गलत है। वो मैं प्रूव करूँगा आपको अभी इसी समय। आप देखिए हमारे घर में बच्चे होते हैं, आप बच्चे 3 से लेकर 4 साल की उम्र में बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं, क्योंकि सिंस हम लोग हिंदी में अपने बच्चों से बात करते हैं तो वो हिंदी में हमसे बात करते हैं। बट आपको उन्हें पता है कि हम कौन से टेंस में बोल रहे हैं, कौन सा काल है ये, इसमें क्या लगाना चाहिए। वो सिंपल तरीके से बोलते हैं जिस तरीके से हम बोलते हैं। अभी मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, उनके भैया यूएस में रहते हैं, उनके भैया भाभी बच्चे घर आए थे। उनका 3 साल के बच्चे अपने मम्मी पापा से दे वर स्पीकिंग फैंटास्टिकली इन इंग्लिश। द रीज़न बीइंग पेरेंट्स स्पीक इन इंग्लिश ओनली। जो बच्चे सुनते हैं और देखते हैं वही वो कॉपी करते हैं, वही उसी तरीके से बोलते हैं, उसी तरीके से उनका थॉट प्रोसेस काम करता है आगे। मैं आपको एक प्रूवन साइंटिफिक तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 1 बाय 1 उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे और आप देखोगे 60 से लेकर 65 दिन के अंदर आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाओगे जहां से आप सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर बढ़िया तरीके से कर पाओगे। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाहते सब आदमी करना चाहते हैं। हर आदमी के अंदर तमन्ना है कि मैं बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोलूँ, बढ़िया तरीके से मेरा इंप्रेशन बने, एक रेपो मेरे बिल्डअप हो। बट उसके लिए जो हार्ड वर्क चाहिए होता है ना, उसको करने के लिए वो प्रिपेयर नहीं होते, राइट। दे वांट टू सक्सेस बट दे आर नॉट प्रिपेयर टू गेट दोस इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस, राइट। सो मेंटली सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए कि बॉस मुझे जो है ना अगर ये पाना है, अगर ये करना है ना, तो मुझे ये चीज़ तो करनी चाहिए, करनी पड़ेगी मुझे अगर ये पाना है तो, ठीक है। और कैसे करनी है वो मैं आपकी हेल्प करूँगा और ज़बरदस्त तरीके से। आपको लगेगा कि इसी चीज़ की आपको तलाश थी, जो सीरियस हैं। देखिए हम लोगों को 4 चीज़ों पर ध्यान देना है, ओनली 4 थिंग। पहला क्या है? रीडिंग आप करें, एटलीस्ट 1 घंटा न्यूज़पेपर आप पढ़ें, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ें ही पढ़ें। और इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ें, वो पढ़ें हिंदुस्तान टाइम्स का। हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है वो उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसके अंदर जो वोकैबुलरी होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सोबर। और दूसरे न्यूज़पेपर भी हैं, आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप इकोनॉमिक्स टाइम देखें, दे आर द गुड न्यूज़पेपर, बट द लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज़ वेरी टफ, वेरी स्टिफ, वेरी ग्रामरिकली आप देखेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर है। लिटरेचर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा एज़ कम्पेयर टू हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सेंटेंस बहुत इजी हैं और वर्ड्स बहुत इजी हैं। एक इंग्लिश बोलने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वोकैबुलरी। जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो आप नए नए वर्ड्स आप खोज पाएंगे, कौन कौन से वर्ड आपको नहीं आ रहे। तो जो भी वर्ड्स अगर आते हैं पढ़ते पढ़ते उनको तो आपने एक तो अंडरलाइन करना है, ठीक है, और तेज आपको बोलना है। बिकॉज आपका जो वोकल कॉर्ड है, आपके जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं वो टोन होंगे धीरे धीरे। देखिए जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका मुंह, आपके दांत, आपका तालू, आपके होंठ, आपके नेक, आपके हाथ, आपके लंग्स, आपका पेट, आपका सिर, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। बट जब तेज पढ़ना शुरू करोगे ना,
20-25 दिन के बाद आप फील करोगे कि समथिंग इज गेटिंग चेंज। आपकी वॉइस के अंदर आपका थोड़ा सा स्ट्रांगनेस आ रही है। आप थोड़ा सा साफ, बहुत क्लियर शब्दों के अंदर अपनी बातों को कह पा रहे हो, उच्चारण को बिल्कुल प्रोनाउंस कर पा रहे हो जिस तरीके से वो होना चाहिए। और जो भी अगर आपको लगे थोड़ा टफ वर्ड है उसको 10 बार पढ़ें। कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, स्पेलिंग के साथ उसको आप 10 बार पढ़ें। आप 10 बार अगर जिस वर्ड को आपने तेज तेज पढ़ लिया ना, वो ज़िंदगी भर के लिए वो समझ लो आपका वर्ड हो गया। तो कभी भी अगर आप उस वर्ड को देखोगे, दोबारा आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको प्रोनाउंस करते वक्त और उसको समझते वक्त। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तेज तेज आपने पढ़ना शुरू करना है और आप भूल जाएं कि आपके आजू बाजू भी कोई बैठा है। अब बस आपने ध्यान देना है, रीडिंग करनी है बहुत तेज तेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? वर्ड पावर। इंग्लिश स्पोकन के लिए जो रामबाण है वो है वर्ड पावर। आपको पता होना चाहिए हर शब्द का मतलब क्या है। एक सेंटेंस के अंदर 10 अगर वर्ड आ रहे हैं तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का, तभी उस चीज़ के अंदर मजा है। तो अगर आपको नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते हैं आप, नोट करते, एक डायरी बनाओ बढ़िया ढंग से। जितने वर्ड अगर आपको नहीं आते वो वर्ड एक पेज आपने पढ़ना है। डेली एक पेज के अंदर अगर आपको 50 से 60 वर्ड भी अगर आप नोट करते हो तो उन्हें नोट करो, उन्हें याद करो। गूगल पे आज की डेट के अंदर एक डिक्शनरी आती है हिंग खोज करके, बहुत बढ़िया डिक्शनरी है, सारे वर्ड उसको मिलते हैं। उसमें अगर एक आध वर्ड नहीं मिला तो गूगल पे आप डाल दो, वर्ड डाल दो, मीनिंग इन हिंदी करके डालोगे तो यू विल गेट ऑल दी वर्ड्स। तो उस तरीके से आप डेटाबेस बनाओ और हर एक वर्ड को याद करने के लिए हर एक वर्ड को 10 बार आप लिखो स्पेलिंग के साथ। आपने 10 बार एक वर्ड को आपने लिख लिया ना, आई कैन गिव यू गारंटी, ना तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन भूलोगे, ना उसकी स्पेलिंग भूलोगे, ना उसका मतलब आप भूलोगे। ये गोल्डन टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने भी पढ़ाई करी थी जब मैं काफ़ी टाइम पहले जब मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था। तो दूसरी चीज़ हो गई